इट्स मी निधि एंड आई एम ऑन यूट्यूब डिसाइडिंग टू डू अनदर बुक समरी विच इज़ ऑन अ बुक जो कि हमें लीडरशिप क्वालिटी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देती है। हमें ये बताती है कि लीडरशिप क्वालिटी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करता है, कितना इम्पैक्टफुल है लोगों के प्रति। लाइक हमारे अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो हम लोगों के अंदर कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं और हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताई गई है चीज़ें। वो अगर आप लाइक उस पर वर्कआउट करते हो तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें इनबिल्ट हो जाएंगी और एट द एंड आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी जिसकी लाइक हर किसी को चाह होती है, हर कोई बनना चाहता है, हर किसी को चाहिए कि उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हो, वो लोगों को मैनेज कर सके, लोगों को लाइक अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके अपनी बातों से। या फिर जैसे पॉलिटिशियन के अंदर होती हैं कि कुछ पॉलिटिशियन इतना सही बोलते हैं कि अगर वो गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं फिर भी लाइक उनके बोलने का स्टाइल इतना सही होता है कि हम उसमें खो जाते हैं, सुनने लगते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ये सारी चीज़ें लीडरशिप क्वालिटी की वजह से होती है। लाइक अगर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपके थिंकिंग पे। So the book which I'm talking about is 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey और ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी। एक बहुत अच्छी बेस्टसेलर बुक निकल के आई है और बहुत लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इस बुक ने। और बिफोर जस्ट डाइविंग इनटू द मेन वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक इट देन गिव अ बिग थम्स अप एंड इफ यू हैव टू से एनीथिंग देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। सो इस बुक में ये जो चीज़ें बताई गई हैं लाइक जिस फंडामेंटल पे ये पूरी बुक रन कर रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको वो बताऊँ और फिर इस बुक को स्टार्ट करें। तो सबसे फंडामेंटल चीज़ इस बुक में ये बताई गई, पैराडाइम। यू हैव टू वर्क ऑन योर पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पैराडाइम का सिंपल मतलब ये है कि आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। आप दुनिया को लाइक द वे यू सी द वर्ल्ड, इट्स टोटली लाइक गोना डिसाइड दैट आप किस तरीके से अपना एक्शन लोगे उस चीज़ के प्रति। लाइक द बेस्ट वे, लाइक द बेस्ट स्टेटमेंट हियर व्हिच सूट्स लाइक द एंटायर सेटअप इज द वे यू सी द प्रॉब्लम इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस, कैन यू नो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लाइक इफ़ यू सी द पिक्चर हियर देन फॉर सम पीपल ये हाफ फिल्ड ग्लास है और फॉर सम पीपल ये हाफ एम्प्टी ग्लास है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक जिनके लिए हाफ फिल्ड ग्लास है उनके लिए क्या हो सकता है कि वो एक ऐसे इंसान है जिनका माइंड एक्टिव नहीं है। लाइक वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो एक लेज़ी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो। और आपको पता ही है कि लेज़ी, अगर आपका माइंड लेज़ी हो जाता है तो फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरी लाइक प्रीवियस वीडियोज़ को लाइक विजिट करें, वहाँ पे मैंने ये लेज़ी और एक्टिव और इनएक्टिव माइंड के बारे में अच्छे से डिटेल्ड वे में बताया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फॉर दोज पीपल जिसके लिए जिन्हें ये लाइक हाफ एम्प्टी दिख रहा है, लाइक जिन्हें ये ग्लास आधी खाली दिख रही है, वो ऐसे लोग हैं जिनका माइंड काफ़ी एक्टिव है और वो ऐसे तरीके के लोग हैं जिनको अपना वर्क पता है कि आगे मुझे क्या करना है। लाइक अपने माइंड को मुझे क्या टास्क देना है, आगे उन्हें उस पूरे ग्लास को पूरा फिल करना है। तो उन्हें अपना टास्क पता है और वो उसकी तरफ वर्क करेंगे। पर जिनको ये हाफ फिल्ड दिख रहा है वो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आधा तो भरा हुआ है ना, तो अब क्या वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम वर्ल्ड को, दुनिया को किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ पे। तो अगर आपको लाइक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ड करनी है तो आपको फंडामेंटल लेवल पे अपने थिंकिंग, अपने अप्रोच को, अपने देखने के नज़रिए को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And the second fundamental is author is mainly emphasizing on some circles in the entire setup, in the entire book, and these circles are circle of influence and circle of concern. So like दो तरह के लोग होते हैं हमारे अगल बगल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसी है, हमारा क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज होता है, या जो भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है वो उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो वो होते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आने वाले लोग। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, मतलब जो चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं वो उनके बारे में बात करते हैं, जैसे अपने हैबिट्स, अपने हॉबीज़, अपने लाइक लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने लाइक अपने आप ऊपर काम करना, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो खुद काम करके उसे ठीक कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। तो वैसे लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो ऑथर इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। एंड नाउ द लास्ट फंडामेंटल पॉइंट इज़ अबाउट टाइम लीडरशिप मैट्रिक्स। ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंसी के हिसाब से चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं मैट्रिक्स में, उसके क्वाड्रेंट में। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट है, उसका नाम है
स्ट्रेस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम को रखते हैं, जैसे कि कोई डेडलाइन हो गई या फिर कोई बिल सबमिट करना है या कोई भी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, हमें जल्दी भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, उसे हम लोग वैल्यू क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होती हैं पर अर्जेंट नहीं होती, जैसे कि हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने काम पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें सेकेंड क्वाड्रेंट में आती हैं। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो है डिपेक्शन क्वाड्रेंट, जिसमें अर्जेंट चीज़ें तो आती हैं पर इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती। और लास्ट क्वाड्रेंट जो है वो है रिग्रेट क्वाड्रेंट, जिसमें ना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं ना ही अर्जेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखना या फिर लोगों को स्टॉक करना या फिर फ़ोन कॉल रिसीव करना जो कि अननेसेसरी हैं। तो ये सारी चीज़ें फोर्थ क्वाड्रेंट में आती हैं। और ऐसे ही हमने अपने सारे फंडामेंटल पॉइंट जो कि हमें इस बुक की समरी को जानने से पहले जानना ज़रूरी था वो कवर अप कर लिया है। अब हम मूव करते हैं सारे 7 इंपॉर्टेंट जो कि इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ऑथर ने बात करी है उसके ऊपर। सो द फर्स्ट हैबिट जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है बी प्रोएक्टिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑथर बताते हैं कि हमारे अगल बगल में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि रिएक्टिव होते हैं और एक वो जो प्रोएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो कि सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आते हैं और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक वेटर बहुत सारे ग्लास ऑफ जूसेस जिस वो फिल्ड है वो लेके जा रहा है और बगल से आप जा रहे हो, अगर आप दोनों की टक्कर हो जाती है तो अगर यहाँ पे रिएक्टिव लोग हैं वो तुरंत वेटर को सुनाना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने देख के नहीं किया, ये वो जो भी चीज़ है। पर वहीं जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो यहाँ ये समझेंगे कि गलती तो मेरी भी थी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है मैं ध्यान दिया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं हुई होती, गलती तो हम दोनों की है। तो हो सकता है कि वो जो अगर प्रोएक्टिव इंसान है तो वो उसे डांटेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, ये बोल सकता है कि भाई ये गलती हम दोनों से हो सकती थी, हम दोनों से हुई है, तो इट्स ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये होते हैं वैसे लोग जो कि खुद की गलतियाँ समझते हैं, खुद पे वर्क करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोएक्टिव लोग हैं। रिएक्टिव लोग दूसरों के ऊपर ही ब्लेम डालने में लगे रहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो ये रिएक्टिव लोगों के लाइक सिम्टम्स हैं, ऐसे होते हैं वो लोग। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ बिगिन विथ एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपने एंड तक पहुँचने के लिए शुरुआत से एंड के बारे में सोचना ज़रूरी है। क्या इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ में अगर आपको सक्सीड करना है तो आपको चीज़ों को 2 बार ही प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा ऑथर बोलते हैं। पहला मेंटली और दूसरा फिजिकली। अगर आप चीज़ों को पहले मेंटली प्रिपेयर करते हो तो आपको चीज़ें थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे कैसे होने वाली हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे और मेरा मेन टारगेट क्या है। और फाइनली अगर आपको अपना मेन टारगेट पता है तो आप फिजिकली भी वो सब चीज़ों की तरफ थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आप उसे रीच कर लोगे। एट द एंड थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी पर ठीक है, वी कैन डू इट। Now moving to the third habit which is first thing come first. जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हमें पहले करना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये टाइम लीडरशिप मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करती है, जो कि मैंने थर्ड फंडामेंटल में इस वीडियो के स्टार्टिंग में कवर अप किया है। एंड ऑथर ये बताते हैं कि जो इफेक्टिव पीपल हैं वो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, मैट्रिक्स के सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को सबसे पहले करना, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करना, और वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो मैंगो पीपल हैं, वो सबसे पहले थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही फोकस करते हैं और वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए वो एक इफेक्टिव पीपल एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते। और ये जो स्टार्टिंग के 3 हैबिट्स थे ये पर्सनल विक्ट्री पे या प्राइवेट विक्ट्री पे वर्क करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो आएगा, पर इन फैमिली एंड फ्रेंड काइंड ऑफ सिचुएशन में, मतलब आप अपने अगल बगल में एक अच्छी रिस्पेक्ट पा सकोगे, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे, फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, ये सब चीज़ें आएंगी इनिशियली। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए लाइक मूविंग टू द फोर्थ हैबिट विच इज़ थिंक विन विन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रॉफिट के बारे में भी सोचो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक फ्रीलांसर हूँ और अचानक से मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसे मैं खुद नहीं कर सकती। मतलब मैं अगर उसमें पूरा दिन भी लगा दूँ, पूरी रात भी लगा दूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर टारगेट पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकती। तो अगर मैं ये सोचती रह जाऊँगी कि नहीं मैं खुद ही करूँगी, सारे पैसे खुद ही रखूँगी, तो यही होगा कि वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मुझे एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। और रैदर दैन इसके मैं किसी एक छोटे जूनियर को हायर कर लेती हूँ और हम दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं।
तो ये होगा कि हमारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा, हमें पैसे भी मतलब मुझे भी मिल जाएंगे और उसे भी कुछ ना कुछ पॉकेट मनी उसे भी मिल जाएगी, तो वो भी खुश मैं भी खुश, और लाइक ऐसे हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा और वो मेरे साथ आगे काम भी कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। And now moving to the fifth habit, which is seek first to understand then to understood। इसका मतलब है कि आप पहले दूसरों को समझें, देन उम्मीद करें कि लोग मुझे भी समझेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लोग दूसरों को तो समझना नहीं चाहते पर ये सोचते हैं कि उन्हें लोग समझें। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप दूसरों को वो नहीं वो इम्पोर्टेंस वो चीज़ें नहीं दोगे जो उन्हें चाहिए होती है। सोचते हैं कि कभी कोई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए और आप उन्हें वो चीज़ें नहीं दोगे, तो अगर आप इमोशनल होगे तो मे बी वो भी नहीं समझेंगे, उन्हें भी नहीं समझ आएगा कि यार तुझे बुरा लग रहा है या तुझे अच्छा लग रहा है। तो ज़रूरी है कि आप लोगों को समझो और उन्हें सपोर्ट करो, थोड़ा उन्हें इमोशनल हेल्प दो, लाइक इमोशनली कनेक्ट हो सको उनसे, थोड़ी बातें करो, जो भी चीज़ उन्हें ज़रूरत है वो फुलफिल करने की कोशिश करो और समझो लोगों को, क्योंकि अगर आप समझोगे तभी आप उम्मीद भी कर सकते हो कि लोग आपको समझे। ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ हैबिट, विच इज़ सिनर्जी। इसका मतलब है कि बैलेंस बनाना। लाइक जनरली हम सोचते हैं बहुत सारे लोग कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें बोलते हैं। पर बॉस, अगर आप साथ में रहोगे तो काम ज़्यादा होगा, अच्छा होगा और एक लिमिटेड टाइम के अंदर होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो क्यों नहीं समझते हैं लोग कि अकेले करने से बेटर है कि आप टीम वर्क करो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि उन्हें टीम वर्क मैनेज करने नहीं आता। तो एक बैलेंस बनाना अपने टीम में, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइक कोलीग के साथ, अपने ऑफिस में रहने वाले स्टाफ के साथ, सबके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट और एक वर्कहॉलिक इन्वायरमेंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे और आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर, जिनके पास ये लास्ट 3 हैबिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिक विक्ट्री उनके पास होती है। लाइक वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एक अच्छा लीडर वो बन सकते हैं और उनका टीम वर्क मैनेज करने का, टीम वर्क करने का लाइक एबिलिटी होती है, वो कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर आपके अंदर 4th, 5th और 6th हैबिट है तो। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट हैबिट, विच इज़ शार्पन द शॉ। इसका मतलब है कि आपको no matter how older you are, how smarter you are, how knowledgeable you are and how rich you are, you have to keep on updating your knowledge and your skill। मतलब ये है कि आप कितने भी अमीर बन जाओ, तेज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर आपको हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। आपको जो आता है उससे और अच्छा जानने की कोशिश करनी है, अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना है। क्योंकि अभी जैसे कि मान लीजिए मैं 50 साल की हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ वो सही है, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो अभी आ रहे हैं, वो हमसे स्मार्टर भी हैं और हमसे फास्टर भी हैं। तो हमें उनसे रेस लगानी है ना, क्योंकि आप अगर एक बहुत अच्छे लेवल पे हो तो आपकी रेस तो पूरे वर्ल्ड दुनिया भर में हर इंसान से है। डजेंट मैटर वो छोटा है या बड़ा, वो मोटा है या पतला, उससे मैटर नहीं करता वो सब चीज़ें। तो आपको हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। एंड दैट्स हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस बुक समरी, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स, सारे हैबिट्स को डिटेल्ड वे में सही तरीके से कवर अप किया है और आई एम जस्ट होपिंग कि आप इन सारे हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट्स फ्री। एंड इफ़ यू लाइक इट देन गिव अ बिग थम्स अप और कमेंट करके सजेशन दे सकते हो अगर कोई और नई बुक, अच्छी बुक पढ़नी चाहते हो, या फिर किसी भी बुक का लाइक आप चाहते हो कि मैं समरी डालूँ यहाँ पे, तो आप लाइक सजेशंस दे सकते हो बुक का नाम। एंड टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, मिस मी एंड बाय बाय।